पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, ऑलरेडी ये ख्वाब देख चुके हो अपने लिए, पर अभी तक पता ही नहीं है कि जो एग्जाम इसकी एलिजिबिलिटी देता है दैट इज यूजीसी नेट, इसका क्या सर है क्या पैर है, और आपको पता ही नहीं है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आज के इस सेशन में आपका ये जो डाउट है ये हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जय यादव, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में स्वागत करती हूं आपका जेआरएफ 24/7 पे। आज के सेशन में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए अभी इस समुंदर में उतरे हैं, तो इस सेशन से उनकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। एक प्रॉपर रोड मैप, मतलब क्या करना है ये अलग बात है, पर कैसे करना है ये आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, और वो इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले उन सारे क्वेश्चन से जो एक बिगिनर के दिमाग में आते हैं कि ठीक है, आपको पता चल गया, आपने कोई किसी एक पर्सनैलिटी से, किसी एक व्यक्ति से आप इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि हम कोई ना कोई सपना देखते हैं तो हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं, राइट। आपने अपने कॉलेज में किसी प्रोफेसर को देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को देखा होगा, तो अब आप सोचो क्योंकि मुझे ये जो बंदा जिस पोजीशन पे है मुझे वो पोजीशन हासिल करनी है। आपने डिगिन किया होगा, तभी आप आज इस वीडियो तक आ पाए हो कि आपको पता है यूजीसी नेट नाम का एक एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, साल में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में, ठीक है। पर अब आप कहोगे ये ठीक है, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, पर शुरुआत कहां से करूं, किस पॉलिटिकल साइंस की बुक से शुरुआत करूं, कौन से ऐसे टीचर को पकड़ूं कि जो मुझे एकदम मेरी डेस्टिनी तक पहुंचा देगा, ठीक है। और इसके अलावा किस यूनिट से शुरुआत करूं, क्या पढ़ना शुरू करूं, मतलब आप एकदम अभी आपके दिमाग में कोई भी रोड मैप नहीं है, बिल्कुल पॉइंट्स है वो अधूरे हैं, बिखरे बिखरे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ये जो बिखरे बिखरे पॉइंट्स को एक लाइन में नहीं लेके आओगे और बस आंख बंद करके इस समुंदर में आप उतर जाओगे ना, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि समुंदर में सिर्फ तैरना नहीं आना चाहिए, समुंदर में आपको नेविगेट भी करना आना चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए अगर आपको वाकई में किसी किनारे तक जाना है, राइट। एनीवेज, लाइन अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, बट इट कम्स टू मी नेचुरली बिकॉज आई रियली फील दिस, ठीक है, विद इन माई सेल्फ। मैं इस चीज को वाकई फील करती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस एक अपने आप में एक समुंदर है, आप बिना किसी डायरेक्शन के इसमें उतर आओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ आप तैरते जाओगे, क्योंकि नॉलेज को पाना एक तरफ है, एक एग्जाम क्रैक करना एक बिल्कुल इससे अलग बात है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, यानी कि कुछ पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में एक मैप हो जाएगा जिसको आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप ना अपने सिलेबस से गो थ्रू करो, ठीक है। स्टेप 1, गो थ्रू योर सिलेबस कंप्लीटली एंड थॉरोली। सिलेबस, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या आता है, आपने सिलेबस को कर लिया, ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ लिया, भाई 10 यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, ये सब चीज आपको पता चल चुकी है। अब उसके बाद आपको एक यूनिट मैप बनाना है। क्या बनाना है आपको? यूनिट मैप। यूनिट मैप आप बना चुके हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यूनिट मैप बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना आप पहली ही यूनिट से शुरुआत कर दोगे। यूनिट मैप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी कम से कम 5 साल के, ठीक है, वैसे तो 10 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है, पर क्योंकि हमें अभी ये पता करना है यूनिट बनाने के लिए कि कितना वेटेज रहता है किस यूनिट का और क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। या तो आप ये खुद से एनालाइज करो, या फिर मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है, आप जेआरएफ 24/7 पे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि किस यूनिट का ही नहीं, किस टॉपिक का भी कितना वेटेज रहता है हर यूनिट से। तो सबसे पहले जो हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं उनको पहले टॉप पे रखो, ठीक है। अभी फिलहाल में जो हाई वेटेज यूनिट्स हैं वो आपकी यूनिट 7 एंड यूनिट 5 चल रही है, दैट इज यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन एंड यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है हाई वेटेज यूनिट से, ठीक है। आपको शुरुआत कर देनी है हाई वेटेज यूनिट से। आप हाई वेटेज से फिर लो वेटेज तक जाइए, ठीक है।
और कौन सी यूनिट कितने वेटेज की, उसके लिए आप मेरी वीडियो आराम से देख सकते हो। अब आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लिए, अपने आप के लिए एक डेडलाइन, ठीक है। स्टेप 3 सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ, सेट अ डेडलाइन। और वो डेडलाइन कैसी होनी चाहिए, क्या वो डेडलाइन कॉन्सेप्ट वाइज होनी चाहिए, नहीं, डायरेक्टली पहले यूनिट वाइज डेडलाइन क्रिएट करना शुरू करो, ठीक है। वो यूनिट वाइज होनी चाहिए कि एक यूनिट मैंने इतने टाइम में खत्म करनी है, ठीक है। और अगर मैं आइडियली बात करूं कि क्या आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए किसी भी यूनिट को खत्म करने के लिए, वो होनी चाहिए 1 वीक की। अब आप कहोगे मैम 1 वीक में इतना डेप्थ में हम कैसे पढ़ लेंगे, क्योंकि 2 दिन तो इसी में निकल जाएंगे कि पढ़ना क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके वीक में कितने दिन होते हैं, आपके 7 दिन होते हैं, ठीक है। मंडे से आप शुरुआत करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, राइट। अब आपने मान लो कोई भी एक यूनिट उठा ली, आपने मंडे को उसको स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया। अभी मैं आपको ये वीक में ये टाइम टेबल आपका जो एक बना रही हूं वीक, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पहले आप ये समझो, ठीक है। आपने यहां से स्टार्ट किया, उसके बाद में आपने दूसरे दिन इस कंसेप्ट को फिर से किसी न्यू कंसेप्ट को पढ़ा और ओल्ड कंसेप्ट का रिवीजन किया, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपने किसी न्यू कंसेप्ट को पढ़ा एंड ओल्ड कंसेप्ट को रिवीजन किया इन दोनों दिन जो आपने पुराना पढ़ा होगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऐसा करना है, ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर भी ऐसा करना है। अब आपके दिन बचते हैं सैटरडे एंड संडे। इस दिन आपको क्या करना है, पहले तो देखो संडे जैसी चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि आप सोचो कि आज संडे है पूरे दिन ऐश करूंगा। हाँ ये अलग बात है, आप अपने दिन में से 1 या 2 या 3 घंटे निकाल सकते हो। 3 घंटे तो फिर भी बहुत बोल दिया एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। 2 घंटे मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, थोड़े से अगर आपको थोड़ा बाहर जाना है, मूड ठीक करना है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज जरूरी होता है, वरना आप एक मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और वो एनर्जी मतलब रिचार्ज करने के लिए वो ब्रेक बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एनीवे सैटरडे और संडे को आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। सॉरी नोट वेट, पीवाईक्यू हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप सैटरडे को एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो उसके बाद आपको संडे को क्या करना है, संडे को आपने जो जो आपको लग रहा है कि ये मेरी कमी है, मतलब जो भी आपका लैक कर रहा है या फिर जो भी गैप आप फील कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, मतलब उसका रिवीजन करो, ठीक है। यहां पे आपको रिवीजन बाद में करना है, सबसे पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिवीजन के बाद एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एमसीक्यू का फायदा उतना नहीं होगा। एक बारी आप पहले एमसीक्यू लगाओ, मतलब एमसीक्यू से आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा एंड देन आपका बचा कुचा रिवीजन है वो एक्चुअल रिवीजन से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है हफ्ते में। अब यहाँ पे भी जब आप इस हफ्ते में जंप करोगे, मतलब किसी कंसेप्ट में आप मतलब कूदोगे, उससे पहले भी आपको एक चीज करनी है। उससे पहले जो आपको चीज करनी है वो है, सबसे पहले जो भी यूनिट शुरू करने वाले हो उसके पीवाईक्यूज लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है और एग्जैक्टली किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे आने वाले हफ्ते में जो आप पढ़ोगे ना, आपकी नजर अपने आप उन चीजों पे जाएगी, आपको अपने आप वो आइडिया लगता जाएगा, यार इस टाइप से ये क्वेश्चन आया था। मतलब मान लो आपने थिंकर्स की कोई बुक पढ़ ली, मान लीजिए आपने दीनदयाल उपाध्याय की कोई बुक पढ़ ली, तो जब आप अंबेडकर को पकड़ोगे, आप उनकी भी बुक्स को देखोगे, जब आपने दीनदयाल उपाध्याय के कोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा होगा, तो जब आप पढ़ रहे होंगे आपको पता होगा कि कोट लिखा है, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दीनदयाल जी का कोट पूछा था तो हो सकता है कि अंबेडकर जी का भी कोट पूछा जाए, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको क्या मिलता है, पीवाईक्यूज आपको देते हैं एक आइडिया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या लेवल पूछा जाता है, ठीक है, क्या डेप्थ पूछी जाती है। अगर आपको वो आइडिया नहीं होगा तो
इससे आपका सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और आउटकम उतनी नहीं निकलेगी। क्योंकि एमसीक्यूज से क्या होता है, एमसीक्यूज से आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आप ये टेस्ट कर लोगे कि आपको आ कितना गया, बट एक्चुअली में आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस ये चीजें फॉलो करनी है और यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूं जिसके बिना आप यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई कर पाते। ये जो भी मैंने आपको अभी एक वेक टाइम टेबल जो मैंने आपको दे दिया है, अगर आप इसको डेडिकेटली, ठीक है, सबसे पहले डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आपके पास एक होना चाहिए टाइम टेबल। इन 4 या 5 चीजों के बिना, ठीक है, आप अपने यूजीसी नेट को नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। और आप ये कहोगे कि मैम वहां पे खड़े होके बोलना बहुत इजी है, पर्सनल लाइफ होती है, ये होता है वो होता है। आई टोटली गेट इट। हम लोग जो यहाँ पे जितने भी मिनटों है, आप जिस चाहे आप मुझसे पढ़ते हो चाहे आप किसी ही पढ़ते हो, ये लोग ऐसे ही नहीं आ गए हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। हमें पता है हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, बिकॉज जब आप कहीं मेंटर या टीचर बनने जाते हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको यूं ही नहीं उठा लेती, आपकी नॉलेज चेक करती है, वो खुद चेक करती है वेदर यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन। क्या आप स्टूडेंट्स के दर्द को समझते हो, क्या स्टूडेंट्स का वो जो प्रिपरेशन का दौर होता है क्या आप वो खुद समझते हो। यस, हम समझते हैं क्योंकि हम खुद उसका हिस्सा रह चुके हैं। जनरली जब हम ऐसे एग्जाम्स की बात करते हैं यूजीसी नेट की, जहाँ पे आपकी जो उम्र है वो मतलब अच्छे खासे आप अडल्ट हो चुके होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रेशर होता है, और ऐसे में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप किसी भी एग्जाम के मतलब बार बार अटेम्प्ट दे पाओ। तो मेक श्योर पहली बात तो अपने पहले ही अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो और उसमें जो भी आप दे सकते हो अपने आप को झोंक दो। ठीक है, चाहे आप बिगनर हो, क्योंकि बिगनर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट को तो मैं मॉक की तरह दे के आऊंगा। बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, दिन ब दिन क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक और चांस है तो वो एक और चांस कब तीसरे चौथे चांस में बदल जाएगा और आपके साल पे साल महीने पे महीने बर्बाद होते चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो पहली बात तो अपनी इन सब चीज़ों को डेडिकेटेडली फॉलो करो। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इन सब चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी मेंटोर को चूज करो। ठीक है, नोबडी इज इम्पोजिंग एनी मेंटोरशिप ओवर यू। बट इसके अलावा अगर आप बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं है, आप अभी विजन लेस हो, क्लू लेस हो, तो उसके लिए अला 24/7 स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर है। एंड जिसके लिए मैंने JRF फ्रॉम अला 24/7 पे यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज शुरू की है। ठीक है, जिसपे मैं एक फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बिल्ड करूंगी एंड उसके अलावा प्रॉपर स्ट्रैटेजी, रोड मैप, अकाउंटेबिलिटी और जो भी स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है एक डेली रूटीन फॉलो करने के लिए एक बैच शुरू हो चुका है जिसका नाम है आरंभ बैच। 9 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। यहाँ पे इस बैच में आपको इनरोल करने के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अच्छे खासे डिस्काउंट से मेरा मतलब है 79%। ठीक है, 79% आपको डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड दैट इज YT53 यूज करते हो, राइट। और इस बैच में कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है, आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, देखो आपको कंसेप्ट्स, PYQs, रिवीजन, ये सब चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी जो कि जनरल सी बात है। ठीक है, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा टारगेट है आपके सिलेबस को 15 से 20 अप्रैल तक लास्ट खत्म करवा देना। 2-3 दिन ऊपर नीचे अलग बात है, अगर कुछ मतलब प्लान में चेंजेस होते हैं तो 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि सिलेबस को कंप्लीट करना एक अलग चीज़ है, पर बार बार रिवीजन और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम निकलता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 20 अप्रैल को लास्ट हमारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी एक रेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक लाइक फाइनल रेस शुरू हो जाएगी जो हमारी JRF तक हमको फाइनली लेके जाएगी, जहां पे हम 1 से 1.5 मंथ तक PYQs की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस का क्या असर होता है कि आपका रिविजन भी होता रहता है, मतलब आप एक कंसेप्ट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो आप नहीं याद करना चाहोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, राइट। एंड इसके अलावा आपको हाई लेवल रिवीजन मिलता है एंड मॉक टेस्ट मिलता है और उसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है, वो टेलीग्राम के थ्रू भी मिलती है। एंड अदरवाइज आपके पास फुली एक्सेस रहेगा मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
टेलीग्राम, ये तीनों ही तरीके से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, लाइव क्लासेस सभी को पता है पेड बैचेस में होती हैं, तो अगर ऑन दी स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपनी क्वेरीज को मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात करो। डायरेक्टली इट विल बी लाइक मैं आपको होम ट्यूशन दे रही हूँ, राइट। आपको पूछना मैम ये नहीं समझ आया था, हमने आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखी थी, ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो आई विल एक्सप्लेन यू देयर एज वेल। तो ये पूरा रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जनरली हिंदी मीडियम वालों के साथ पार्शियलिटी होती है, तो नहीं, यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ के नोट्स दिए जाएंगे, और पीडीएफ के नोट्स है वो सफिशियंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पीडीएफ्स में, ये एक अच्छी बुक्स का निचोड़ होगा, पीवाईक्यूज का निचोड़ होगा, एंड साथ ही साथ जो करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट अफेयर्स, करंट ट्रेंड, उसका निचोड़ होगा इन सारी पीडीएफ्स में। और एक डेमो के लिए ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाओगे लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको डेमो दिख जाएगा कि किस तरीके से मैं अपनी जो यूट्यूब पेड बैच पे क्लासेस है किस तरीके से आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो अलग चीज़ें मिल रही हैं, जो आपके सपने की तरफ, आपके क्वालिफिकेशन की तरफ और भी ज़्यादा ढकेलेंगी, वो ये है कि ये सब चीज़ें तो देखो आप खुद से भी कर सकते हो, बट इसके अलावा आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे इस टाइम आपको एक सरप्राइज मिला, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप एनालाइज करोगे, 2-3 बार से रीजन अदर्शन नहीं आ रहा था, आपको सरप्राइज मिला कि रीजन अदर्शन भी आ गया। हो सकता है अगली बार जो वापस से पुराना पैटर्न वो हो जाए। तो हमको ना सभी तरीके के जो पैटर्न के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करके चलनी है, चाहे वो स्टेटमेंट मैच हो, क्रोनोलॉजी हो, या फिर फैक्चुअल हो। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी समझ आएगी, क्योंकि सिलेबस कवर करना एक बात है, टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें करना, टाइम से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस पेड बैच की जो सबसे खास बात है वो यही है कि यहाँ पे हमने टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा नहीं है कि पेपर 10 दिन बाद है और हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, या फिर बस हमारा रिविजन नहीं चल रहा है, ओके। मतलब जहाँ पे यूट्यूब क्लासेस देख के आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी, और जो पेड बैच लेके आप अपना जो सिलेक्शन है उसको पक्का करोगे। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये बैच है वो खरीदना है। कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे 24/7 टाइप करना है, देन आपको पहला ही लिंक ओपन कर देना है। पहला ही लिंक ओपन करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स देखोगे, इसके नीचे आपको यूजीसी दिख जाएगा। यूजीसी के बाद आपको जेआरएफ प्रेप यहाँ पे लिखा दिखेगा, उस पर टच करना है। यहाँ पे आपको ये दोनों बैचेस दिख जाएंगे, दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के लिए है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो आप जेआरएफ सिलेक्शन पैक लो, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका वीक है तो आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा, जेआरएफ तो भूल जाओ, क्योंकि दोनों ही पेपर अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको इनफ कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे पेपर 1 तो पूरा आता है, मुझे सिर्फ पेपर 2 ही पढ़ना है, तो उसके लिए आरंभ बैच है। दोनों बैचेस को एक ही सेम तरीके से खरीदना है, मैं बता देती हूँ। जो भी बैच आप परचेज करना चाहो उस पर टच करो। यहाँ पे जेआरएफ सिलेक्शन पैक पे जैसे ही आप आओगे, आपको बाय नाउ पे टच करना है। बाय नाउ पे टच करने के बाद आपको एंटर कूपन कोड, यहाँ पे आपको जो मेरा कूपन कोड जो मैंने अभी आपको बताया था YT53, वो टाइप करना है। अप्लाई करते ही आपके लिए 6,899 का ये बैच आपको पड़ेगा, जहाँ कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आपको करवाई जाएगी। एंड कोड लगाना नहीं भूलना, क्योंकि 79% आपको डिस्काउंट ये देने वाला है, ठीक है। ओवरऑल जो बैच है वो 29,999 का है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन लगाओगे, 6,899 का आपको बैच मिलेगा, जिस पे आपको 79% डिस्काउंट मिल रहा है। पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू कर सकते हो। और मीडियम आपका कोई भी हो, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरा कंसर्न है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। बाकी एक्सप्लेनेशन आपकी बिल्कुल सिंपल इजी हिंदी में ही रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, राइट। बाकी कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आप अपनी तैयारी को अभी से सीरियसली लेना शुरू करोगे और शुरुआत से ही शुरुआत कर दोगे। थैंक यू।